Good morning student, welcome everybody, and today we are going to discuss our new topic, that is trigonometry. जैसे ही I should say trigonometry, many of you are, तुम लोगों के एक्सप्रेशन ऐसे देखने लायक होंगे यार, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से पता नहीं बच्चों को क्या एग्जैक्टली एक फीलिंग आ जाती है, नहीं ना मैडम ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट है, या फिर वी कैन नॉट डील विद द ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको वो लेवल पे जाके समझते ही नहीं। हमको मराठी में बात करनी है, हम लोग तेलुगु में समझना चाहते हैं, हमें हिंदी में बात करनी है, हम कन्नड़ में समझना चाहते हैं। भैया जिस तरीके से सवाल है उसको उसी की भाषा में समझो, ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री वाले ही भाषा में समझो तो तुम्हें उसका मतलब समझ में आए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री इट्स नॉट अ न्यू नेम फॉर यू। जैसे आपको अगर मैं अदर देन दिस कोई अलग से टॉपिक पढ़ा लूँ तो माइट बी इट्स न्यू फॉर यू, पर जब मैंने बोला ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना, तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। अभी ये एक ग्रीक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना ये ग्रीक वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड 3 पार्ट में बांटा गया। पहला ट्रिगो, नो और फिर मेट्री, ठीक है। ट्रिगो का मतलब होता है ट्राइगो, दैट इज 3। फिर गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो 3 साइड्स भैया आते कहाँ पे? तो 3 साइड्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रायंगल में। और लास्ट वीडियो जहां पे हम लोगों ने पढ़े थे अबाउट द एंगल एंड इट्स मेजरमेंट इन द एंगल एंड द लाइंस। सो एंगल एंड लाइंस में हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके, दैट इज माइट बी दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल और फिर ऑब्ट्यूस या फिर एक्यूट। पर सवाल है ये है कि ये ट्रिगोनोमेट्री क्या हमारे डेली रियल लाइफ से कोई रिश्तेदारी निभाती है? तो यस, डेफिनेटली निभाती है। और रिश्तेदारी, जस्ट टेक वन स्मॉल एग्जाम्पल, हर एक बंदे को यहाँ पे कुतुब मीनार नजर आ रहा, द इमेज ऑफ कुतुब मीनार। एक बाजू में बंदा खड़ा है, सोच रहा लाइक यू और लाइक मी कि क्यों ना खड़े खड़े कुतुब मीनार की हम लोग हाइट ही नाप लेते। अभी कितनी बड़ी बात हो गई यार, खड़े खड़े कुतुब मीनार की हाइट नापना, इट्स अ जोक? नो। देखिए बंदा वहां पे खड़ा खड़ा सोच रहा, and he just observed the foot of कुतुब मीनार। एक नजर उसने ली और फुट ऑफ कुतुब मीनार की तरफ देखा, फिर वैसे ही अपनी पलके उसने ऊपर चढ़ा दी एंड ही सॉ द टॉप पोजीशन ऑफ कुतुब मीनार। और फिर ये 2 के वजह से एक जो मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट द हाइट ऑफ कुतुब मीनार। अभी मैंने जो यहाँ पे किया, इसमें ये 3 लाइंस को ढंग से ज्वाइन करने के बाद माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको कुछ दिमाग में आ रहा? तो यस, क्या आया दिमाग में कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, वो एंगल कौन कौन बना रहा? वो एंगल बंदा एक बार जब स्ट्रेट नजर से देख रहा वो, और एक बार जब नजर ऊपर करके देख रहा वो। एंगल तो हर एक बच्चे को पता है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि द पर्सन विच इज बिलोंग्स फ्रॉम द भंडारा उसको एंगल पता है और किसी और जगह से आने वाले बच्चे को एंगल नहीं पता है। एंगल इट्स अ वेरी बेसिक कंसेप्ट, एंड इन द कंसेप्ट ऑफ एंगल विच इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ रोटेशन, and this amount of rotation is between initial ray and between the terminal ray। अभी सवाल ये है कि जब मैंने किसी चीज को, मैं देख रही हूँ, इट मीन्स आई एम द ऑब्जर्वर, ठीक है, और मैं देख रही हूँ, इट मीन्स साइट ऑफ एन ऑब्जर्व। फिर मैंने अगर ऊपर देखा तो अलग है, मैंने नीचे देखा तो अलग है। मैंने ऐसे ऊपर जब देखा, या फिर कॉन्स्टेंटली ये मेरी मुंडी इधर ही रखी और मैंने सिर्फ नजरें ऊपर की, तो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब पलके झुका के मैंने नीचे की तरफ देखा, अगेन ग्राउंड लेवल है, मैं खड़ी हूँ, मेरी आंखें एंगल्स बना रही है, दैट्स नथिंग बट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर है तो एलिवेशन, नीचे है तो
डिप्रेशन। और इन्हीं टर्म्स के साथ ये जो बना दैट इज नथिंग बट द मेक्स अ 90 डिग्री, ये बना राइट एंगल ट्रायंगल। और भैया जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ गई वहाँ पे वेरी नाइसली वी कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्री, 3 साइड्स जिनका मेजरमेंट बताना। तो क्या हम लोगों ने, किसी बच्चे ने ये सोचा होगा क्या कि ऐसा भी हो सकता है? यस, ये ट्रिगोनोमेट्री ये हमारे डेली रूटीन लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करती है। हम लोगों ने बालकनी में खड़े हो जाओ, वीडियोस देख देख के परेशान हो गए हो, पढ़ाई कर कर के धूप है, बाहर निकल नहीं सकते, कोरोना का जहाँ देखो वहाँ कोरोना है, कोविड-19 पेशेंट्स है, हम लोग बाहर घूम नहीं सकते, क्रिकेट खेल नहीं सकते हैं, हम लोग कोई आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकते, इंडोर गेम खेल खेल के कितना खेलेंगे। तो हम लोग बोर होते होते बालकनी में जाके आ गए। और बालकनी में जब हम लोग खड़े हैं तो एट द सेम टाइम हम लोग किसी चीज की तरफ देख, जस्ट अ स्मॉल पॉट इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, वहां से वो पॉट जो रखा हुआ है वहां पे जो आपकी नजरें गए दैट मेक्स एन एंगल। जहां पे एंगल बना, जहां पे ट्रायंगल बना, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री ने खिलवाड़ किया। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा इसका ना। अभी ये कंसेप्ट, ये टर्म्स जब हमें हमारे डेली लाइफ में लानी, तो सबसे पहले क्या याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री इट्स प्ले और राइट एंगल ट्रायंगल प्ले अ वाइटल रोल इन अ ट्रिग्नोमेट्री। राइट एंगल ही क्यों होना? क्योंकि हाइट है, परपेंडिकुलर है, और ये चीजें 90 वाला एंगल सिर्फ राइट एंगल ही बता सकता है, इसीलिए इन चीजों का। और जब हम लोगों ने कोई ट्रायंगल उसको राइट एंगल मान लिया तो वो अपने अपने तरीके से अपने अपने चीजें बताता है। एंगल के लग के ऐसे जो साइड आती है दैट इज कॉल्ड एज, दिस साइड इज कॉल्ड एज द एडजेसेंट। साइड में जो ये आया है दिस इज कॉल्ड एज द हाइपोटेनस। दिस ऑल आर द फैमिलियर कंसेप्ट फॉर यू। जो सामने वाला है उसे कहा जाता है अपोजिट। और इन्हीं साइडेड के साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 नए नए इन्वेंशन आए, और ये 6 इन्वेंशन में से 6 जो हमारे पास फंक्शंस उभर के आए, विच इज नथिंग बट द साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इनमें से साइन एंड कॉस को दर्जा मिल गया मम्मी पापा का। साइन एंड कॉस आर द पैरेंटल फंक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। जब तक के साइन कॉस का इतिहास भूगोल ना जानो तब तक के इसका पता ही नहीं चलना, ये तो उनके सब पिल्ले हैं, बच्चे हैं, ठीक है ना। तो अभी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक एंड दिस 6 आर नोन एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। जैसे ही रेशोज आ गया हमें तो भैया लगेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और उसी वजह से हम लोग 8-9 स्टैंडर्ड से ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते ही पढ़ते। उसके लिए नो डाउट हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं, पर हम लोग इन्हें पढ़ते ही पढ़ते। सी फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा। इफ आई ड्रॉ अ फिगर हियर, अभी ये फिगर में क्या है, मैंने कोई ना कोई नाम देना है, बिना नाम के तो बंटवारा होना नहीं है इसका। सो आई जस्ट कंसीडर ओ पी, दिस इज द हाइपोटेनस एंड दिस वन इज योर साइन, ठीक है। अभी सबसे पहला मुझे एंगल लेना है साइन थीटा। साइन थीटा, अच्छा यहाँ पे पीएम दिया है, अगर यहाँ से मैं थीटा ले लूं तो ये बन जाएगा पीएम, और यहाँ पे हो जाएगा आपका O, यानी as per this requirement C, angle made by the initial and the terminal ray is called the theta। ये बात हो गई। जैसे ही वो हो गया उसके बाद में it makes an angle of theta, so OM is called as the adjacent side।
नाउ सी, हमारे पास एक डायग्रामिक फिगर बनी जहाँ पे हम लोगों के पास अलग अलग वैल्यूज आ गए एंड इन अलग अलग वैल्यूज में एडजेसेंट कहाँ पे, हाइपोटेनस कहाँ पे और अपोजिट साइड कहाँ पे, ये क्लियर नजर आ गया। सबसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ साइन थीटा विच इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड इन सम ऑफ योर बेस दिस परपेंडिकुलर को आप लोगों ने टिल द डेट तक बोले हो अपोजिट साइड, कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, आप उसको परपेंडिकुलर बोलो, आप उसको अपोजिट साइड बोलो, चलेगा। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस इज कॉल्ड एज द साइन थीटा। डायग्रामिकली PM is the perpendicular and the hypotenuse is the OP, it means the ratio PM upon OP। सेकंड, ऐसा है, ये बेस है। जैसे हम लोग हमारा फाउंडेशन क्यों बना रहे, क्योंकि हमें आगे जाके कॉम्पिटिटिव लेवल करना है और कॉम्पिटिटिव लेवल कराने के लिए बेस क्लियर होना जरूरी है, इसलिए ये इतना शुरू है। अभी कोसाइन के लिए रेशो बनता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे बेस देखो ये वाला बेस है, अपॉन हाइपोटेनस ये वाली हाइपोटेनस है, इट मीन्स OM अपॉन OP। टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर अपॉन बेस और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी एक चीज मैं यहाँ पे, अच्छा मैं समझा ही देती हूँ, उसके बाद में जाएंगे हम लोग। फिर कोटेंजेंट आता है, दैट इज 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन टेन, सिकेंट आता है 1 अपॉन कॉस एंड कोसिकेंट आता है दैट इज 1 अपॉन साइन। जस्ट सी वन एग्जाम्पल कि बहुत सारे बच्चे जब कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन करते हैं, सो दिस इज वेरी क्लियर चीज कि tan थीटा इट्स द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा रेशियो है, ये रिलेशन बनता ही बनता है कि tan is the ratio of sin upon cos. But what happen when we having the term tan theta is equal to 3 upon 4? So can you say कि tan theta अगर 3 upon 4 है, इसका मतलब comparatively sin theta is equal to 3 and cos theta is equal to 4. So no my dear, ये कभी नहीं होता। You cannot directly compare the term कि अगर tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा है और अगर tan थीटा 3 अपॉन 4 दिया है, तो can we write sin थीटा is equal to 3 and cos थीटा is equal to 4? No, definitely not, because tan थीटा is the ratio of opposite upon adjacent, and if we having the any right angle triangle, so let's consider a right angle triangle, means I just consider this is, और इसको नाम दे दिया मैंने मेरे पसंदीदा, that is PQR, and in the triangle PQR, PQ is the perpendicular or it's called as a, आपके लिए परपेंडिकुलर है या फिर अपोजिट है। QR एडजेसेंट बोल सकते हो उसको या फिर बेस कह सकते हो। और दिए हुए टर्म के हिसाब से इफ वी आर कंपेयरिंग द वैल्यूज, अपोजिट 3 एंड एडजेसेंट 4, अपोजिट 3 एंड एडजेसेंट 4, तो थोड़ा सा डायग्राम में चेंज करना होगा, छोटे बड़े का कुछ तो लिहाज रखना होगा यार हमको। PQN यहाँ पे आ गया R, एक 3 छोटा 4 बड़ा, समझ में आया ना। उसी अभी मेरे पास PQ पता है, मेरे पास QR पता है, मुझे निकालना है PR। उसको याद करो जिसमें 9th 10th में ट्रिग्नोमेट्री में मच की थी। कौन है ट्रिग्नोमेट्री में, कौन आया था? दैट इज पाइथागोरस। और क्या कहता है यार ये कि अगर वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो एज पर द रूल्स ऑफ पाइथागोरस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये मैंने नहीं बोला यार, ये पाइथागोरस ने बोला कि जब आपको ऐसा कुछ ढूंढना रहता है, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो ऐसा ऐसा करना है, तो वैसा वैसा हमने करा दिया। इट मीन्स वी आर गेटिंग PQ square which is nothing but the 3, so 3 square plus 4 square, 3 square 9, 4 square 16,
total is equal to 25, and if PR square is a 25, it means no doubt PR that is equal to simplify. ये हुआ सिंप्लीफाई। अभी यहां से इसको लगाओ, साइन थीटा के लिए क्या रेशो हो जाएगा, अभी ये डायग्रामिक फॉर्म से, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, cos theta is equal to 4/5, and that's why tan theta is equal to 3/4, and this is called as logic of trigonometry. और ऐसे ही जब लॉजिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात आ जाती है तो इट्स इम्पोर्टेंट टास्क फॉर अस कि हम लोग वो चीज़ को समझें। अभी यही सेम कंसेप्ट जब मैं आपको कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए सिखाऊंगी बेटा, वो समय पे हम थोड़ी ना पाइथागोरस को बुलाएंगे, आजा 9 से उठ के ना, फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग एक फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू इफ a/b कुछ भी हो, 3/4, 12/13, 7/8, 9/10, कुछ भी रेशो बनने को ना a/b, अभी नहीं भी है, सिंपली 2 है तो इट शुड बी 2/1, सिंपली 4 है तो 4/1 ऐसे लगा सकते हो। और फिर साइन थीटा ढूंढने के लिए फॉर्मूला a/√a² + b² and cos theta is equal to formula b/√a² + b²। और जब इन सब की बात आएगी बेटा तब हम लोग बना सकते हैं कुछ खास, कुछ बात फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो आने तक के क्या करना होगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का ये नॉलेज अपने में समाना होगा, वीडियो को रेगुलरली देखना होगा, खुद का ख्याल रखना होगा, और नो डाउट वीडियो को लाइक कीजिएगा, वेबसाइट पे जाके एक बार ज़रूर हमें विजिट दीजिएगा एंड सी व्हाट द सिलेबस ऑफ ऑल दिस प्रिपरेशन, और हमें क्या क्या और अचीव करना बाकी है। तो इन्हीं फाउंडेशन टर्म्स के तरफ से, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल्स के साथ कल फिर से मुलाकात होगी, पर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू।